बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है परसेंटेज के वाले से। मैंने कल फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करवाई थी। आज सेकंड एक्सरसाइज मैंने आपको ऐसे ही अनसॉल्व्ड सेंड की थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपसे कहा था कि आप ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करें। अगर तो आपने कल वाला लेक्चर अच्छे तरीके से सुना होगा तो आपने सॉल्व कर ली होगी। कल मैंने आपको सॉल्व दी थी। अगर आपको कोई किसी किस्म का मसला पेश आ रहा है तो मैं आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको परसेंटेज के वाले से किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे। क्योंकि आपको पता है ये मेजर हमारा टॉपिक होता है। परसेंटेज के वाले से क्वेश्चन पेपर में जो है ना 2-3 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं, तो इसको आपने हर एंगल से क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन बॉट अ फ्लैट फॉर प्राइस 8,20,000। 8,20,000 का फ्लैट लिया उसने। ही बारोड 50% ऑफ हिज मनी फ्राम बैंक। और उसने ये जो 55% है ना 8,20,000 का 55% किसने कहाँ से लिया? उसने बैंक से उधार लिया है। हाउ मच मनी बी ही बारोड फ्रॉम बैंक। उसने कितने पैसे बैंक से लिए थे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है जी, 8,20,000 टोटल ये है जी। इतने का उसने मकान खरीदा है, ठीक है, 8,20,000 का। और 55% उसने क्या किया है जी, बैंक से कर्जा लिया। तो कहता है जी बताएं कितने पैसे बैंक से लिए हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 55% ऑफ 8,20,000। यही था ना कि जो हमारा 8,20,000 है उसमें से 55% उसने जनाब लिया है बैंक से। तो 55% हमने किसका निकालना है? यही 8,20,000 का। तो ये मैंने आपको बताया 55 का 55 आ गया, परसेंट का मतलब आ गया बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब। सादा आपने लिखा 8,20,000, ठीक है। ये आपका आ गया, ये दो सिफर के साथ कट गया आपके। फिर आपने क्या करना है, 8200 ये आपके पास बच गया। 8,200 को 55 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 8,200 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये आपको मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, इसलिए मैं 55 को ऐसे आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा। बिल्कुल सिंपल आपने 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 5 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको कर लें, ठीक है। इसके ऐसा कर लेंगे तो आपके पास ये तकरीबन 4 लाख कुछ अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, a student gets 68 marks and therefore he got 85% marks. टोटल मार्क्स आर। कहता है जी अगर कोई स्टूडेंट 68 मार्क्स ले और उसके ये जो मार्क्स बनते हैं 85%, 68 लेता है और उसकी परसेंटेज बनाएं तो वो आपके पास 85% बनती है। बताएं टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है, टोटल मार्क्स जो है ना, टोटल मार्क्स उनका जो 85% है ना, 85% ऑफ टोटल मार्क्स, टी हम लिखते हैं टोटल मार्क्स को, ये है हमारे पास 68। हमने क्या निकालना है? टोटल मार्क्स हमने निकालने हैं। टोटल मार्क्स या क्या 85% का मतलब होता है 85/100, आपका मतलब होता है ज़रब। टीएम आपके पास है टोटल मार्क्स इक्वल टू आपके पास आएगा 68। टीएम हमने निकालना है, ये एक साइड पे रहने दे, बाकी सारा आप उधर ले जाएं, ठीक है। तो आपके पास आएगा टोटल मार्क्स इज इक्वल टू आपके पास 68, ये 100 इधर इधर आपका नीचे था, उधर जाके ऊपर चला जाएगा 100, और 85 ऊपर था, वो 85 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप काट लें, ठीक है। सिंपली आप इसको सिर्फ आपने क्या करना है, आप 5 के साथ काट लें। 13 5 बार 85 और आपके पास आ जाएगा 5 20 बार 100, ठीक है। ये आपके पास 5 के साथ काट लें। फिर आपके पास 13 एक बार, 13 13 4 बार आप 68 कर लें, 20 4 बार 80 आपके पास आ गया। ये आपके पास टोटल इसके जो मार्क्स बनते हैं 80 मार्क्स का पेपर था। मीन्स के जो आपका टोटल मार्क्स था 80 नंबर का पेपर था, 80 में से उसने 68 लिए हैं, तो इसके जो 85% बन रहे हैं, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था, इसको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, एन आर्टिकल इज बार्ड फॉर $600। $600 का जनाब एक आर्टिकल लिया गया है एंड सोल्ड फॉर 750, और 750 का बेचा गया है। प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकाल लिया। तो सबसे पहले आप देखें 600 का खरीदा था, 750 का आपने बेच दिया है। टोटल आपके पास जो प्रॉफिट आया वो $150, $150 आपको आया है, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। मैंने आपको बताया था जो आपकी परसेंटेज प्रॉफिट होती है ना, प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका कीमतें खरीद पे होता है, खरीद पे होता है। तो आपने क्या करना है, 150/600 मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल सा क्वेश्चन था कि 600 का 2 सिफर काट के 6 जो ना इसके साथ उसको काट लें। 6 एक बार 6, 6 2 बार 12, और 3 आगे चलेगा 6 5 बार 30, तो ये 25% आता है, ठीक है जी। तो 25% उसने मुनाफा कमाया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, 30% ऑफ एन अमाउंट लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 280 टोटल अमाउंट। कहते हैं जी जो आपके पास टोटल अमाउंट है ना, कोई टोटल अमाउंट है वो हमने निकालनी है। उसको अगर हमने क्या करना, 280 रुपये उसके खर्च कर देना, टोटल अमाउंट में से 280 रुपये हम खर्च कर दें, तो क्या सिर्फ उसका 30% रह जाता है। 30% रह जाता है, क्या मतलब है, अगर 280 रुपये खर्च करते हैं तो सिर्फ उसकी 30% अमाउंट बच जाती है। मीन्स के 70% जो है ना, 70% ऑफ अमाउंट, अमाउंट को मैं 10,000 करता हूँ, 70% ऑफ अमाउंट आपके पास 280 रुपये है।
इसीलिए 30% बच रहा है ना। मीन के 280 रुपये अगर आप खर्च कर देते हैं तो आपके पास 30% पीछे बचता है। इसका मतलब है अगर पीछे 30% बच रहा है तो हमने 70% इसका खर्च कर दिया, और वो 70% किसके बराबर है, 280 रुपये के बराबर है। तो 70% ऑफ ए से बराबर अमाउंट इज इक्वल टू 280, इसको आप सॉल्व कर लें। 70/100 % का मतलब होता है बटा 100, ऑफ का मतलब होता है ज़रब। ए का ए आ जाएगा, आगे आपके पास 280 आ गया, ए इधर आने दे, बाकी सारा उधर ले जाए, 280, 70 ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा, और 100 नीचे था, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये एक सिफर के साथ काट गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास को कर लें, 7 एक बार 7, 7 4 बार 28, 40, 40 कुछ 10 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर का 400। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपकी 400 थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, द नंबर हुज 70% इज 42। ये तो बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन था। द नंबर हुज 70% इज 40। द नंबर क्या है जी, आपके पास है 7% 7% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 42, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 7% का मतलब बताया बटा 100, आपका मतलब बताया ज़रा नंबर का नंबर ले जाएगा, इधर आपके पास आएगा 42। ठीक है, 7/100 जरा एन इक्वल टू 42, इसको आप सॉल्व कर ले। एन इक्वल टू आपके पास आ गया 42 बटा आपके पास 7 आ गया, मल्टीप्लाई आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 7 एक बार 7 7 6 बार 42, और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 600। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, अ मैन बाट समथिंग ऑफ 120 रुपीज़। 120 रुपये की चीज़ खरीदी है उसने, और 25% उस पर डिस्काउंट है। 25% उसके ऊपर डिस्काउंट है। कहता है जी बताएं उसने कितनी अमाउंट जो है ना, प्राइस जो है ना पेड की है। 120 रुपये की चीज़ थी, 25% उसको डिस्काउंट मिल गया, उसके ऊपर बताएं उसने कितने पैसे दिए हैं। ठीक है, आप क्या निकालें, 25% ऑफ 120, 120 रुपये का 25% निकाल दें, बाकी उसने पैसे दिए होंगे। ठीक है, तो 25% आपके पास आ गया 25/100, आपका मतलब होता है ज़रब 7, आपके पास है 120, ये 120 के साथ कट गया। उसके बाद आपके पास आ गया 10 5, आपका 5 2 बार 10, 5 5 बार 25। ठीक है, 2 1 बार 2 2, 6 बार 12, तो 6 5 बार 30। ठीक है, 30 रुपये उसको जो ना छूट मिल गई है। ठीक है, 30 रुपये उसको छूट मिल गया, तो इसका मतलब उसने कितने पैसे दिए, 90 रुपये उसने दिए होंगे। उसने कितने दिए होंगे, 90 रुपये दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, अ मैन पेज 10% ऑफ हिज इनकम एज इनकम टैक्स। 10% उसने क्या दिया है, इनकम टैक्स दिया है। इफ़ हिज इनकम टैक्स अमाउंट इज 1500, कहता है जी उसने 10% टैक्स दिया है, और वो टैक्स की कितनी बढ़ती है, 1500 रुपया दिया उसने। ठीक है, व्हाट इज इनकम, इसकी इनकम कितनी है। अब सिंपल सा क्वेश्चन था, वो कह रहा है जी 10% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 1500। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि उसने अपनी इनकम का 10% दिया है और 1500 बन रहा है, बताएं उसकी इनकम कितनी है। 10% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 1500, तो 10% का मतलब 10/100, आपका मतलब होता है ज़रब इनकम का आई रहने इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1500। ठीक है, इसको सिंपली आप सॉल्व करें, उसके बाद आपके पास ये एक से उसके साथ कट गया, 1/10 रह गया, तो इनकम इधर अकेला रहने दे, उधर आपको ले जाए 1500। ठीक है, 1500, 10 इधर नीचे था, उधर जाके ज़रब हो जाएगा। ठीक है, इधर तकसीम हो रहा था तो जाकर ज़रब हो जाएगा, आपके पास आ गया एक सिफर यहाँ पे ऐड कर, आपके पास आ गया 15,000। ठीक है, उसकी इनकम टोटल कितनी थी, 15,000 थी। 15,000 को उसने 10% टैक्स दिया, तो आपके पास कितना आ गया, 150। ठीक है जी, समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट है जी आपके पास, ये है जी क्वेश्चन है, इफ़ अ कार इज सोल्ड फॉर 50,000 द प्रॉफिट इज 17%। कहते जी अगर कार को 50,000 में भेजे ना, तो आपके पास क्या लगता है, 17%। 50,000 की कार तो नहीं आती, ये $50,000 ही होगा, पैसों की तो नहीं आती, रुपयों की। ठीक है, 17% में अगर इसको 50,000 में बेचें तो 17% मीन के 17% मुनाफा होता है। अगर हम उसी कार को 47,000 में बेचें तो कितना मुनाफा होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्या जी, कहता जी अगर हम किसी कार को 50,000 में बेचें तो हमारे पास 17% मुनाफा होता है। इसका मतलब है ये कार की जो वैल्यू 117% है ना, वो आपके पास 50,000 है, 50,000 है। ठीक है, मीन्स कि आपके पास जो 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 मुनाफा आ रहा है, मुनाफे को हम किस में ऐड करते हैं, अपने कीमतें फ़रोख्त में ऐड करते हैं ना। क्या कहता जी, आपकी जो कीमतें फ़रोख्त है ना, मीन्स के आपके पास जो आपकी जो कास्ट प्राइस मीन के जो आपकी कीमतें ख़रीद है, उसके अंदर आप 17% उसमें मुनाफा भी ऐड कर लें, तो ये आपकी कीमतें फ़रोख्त होती है। ठीक है, उसकी कीमतें फ़रोख्त कितनी है, 50,000, 50,000। ठीक है, 50,000 की बेची है, तो ये 50,000 की उसने बेची है। और इस 50,000 में क्या कुछ है, 17% उसका मुनाफा भी शामिल है, और उसकी कीमतें खरीद भी शामिल है। ठीक है, टोटल आपके पास क्या बनेगा, 117%। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 17/100 होता है ना, सी प्लस 17/100 सी करेंगे ना। ठीक है, 100 आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 100 को सीख रहे हैं, 100 प्लस 17 सी आपके पास रहेगा 117 सी। ठीक है, तो 117% जो है ना आपके पास, 117% जो है आपके पास है, जो किसी भी की जो उसकी वैल्यू है, कास्ट प्राइस है, वो हमारे पास बनती है 50,000। वो हमारे पास क्या बनती है, 50,000।
अब हमने कास्ट प्राइस निकालनी है, कास्ट प्राइस इधर रहने दी, उधर 17% उधर ले जाना, आपके पास आ गया 50,000, 50,000 और उस इधर 17% हमारे पास बना था 117/100, तो 100 आपके पास ऊपर चला जाएगा, 117 नीचे रह जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आता है 43,000, 43,000 मीन्स कि उसकी जो कीमतें खरीद थी वो 43,000 थी, उसकी कीमतें खरीद कितनी थी, 43,000 थी। अब वो कहता है 47,000 में बेचे तो कितना मुनाफा आएगा, इसका मतलब है आप 43,000 की खरीद के 47,000 में बेचेंगे तो हमारे पास मुनाफा आ जाएगा 4,000। अब वो कहता है परसेंटेज बताएं, तो 4,000 का परसेंटेज निकाला 4,000 बटा 43,000 जब 100 पर करके देख लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तकरीबन आपके पास ये तकरीबन 9.5% बनेगी। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, आ स्कूल एनरोलमेंट वाज 850 इन जनवरी, जनवरी में आपके पास जो 1970 में क्या थी, ये आपके पास जी 850 बच्चे थे। द एनरोलमेंट वाज 11/20/1980, ठीक है जी, 1970 में 850 बच्चे थे और 1980 में 1120 बच्चे थे। परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या जी, कितने परसेंट बच्चे बड़े हैं, तो आप देखें बड़े कितने हैं, 850 थे, अब 1120 हो गए हैं, 850 और 50 900 1000 आपके पास ये 150 250 तकरीबन 270 बच्चे बड़े हैं। 270 बच्चे जो है ना, ये इजाफा हुआ है 270 बच्चों का। ठीक है जी, तो टोटल दो हमारे पास 270 बच्चे बढ़े हैं, 270 270 बच्चे हमारे पास इंक्रीज हुए हैं। कहते हैं कि आप मुझे परसेंटेज बताएं, तो 270 ओवर 850 मल्टीप्लाई बाई 100 आप ऐसे कर लें इसको, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। जिस सिर्फ साल काट दें 27 को 85 और उसके ऊपर आपके पास बनेगा 27 और नीचे आपके पास आएगा 85, इसका आप आंसर निकाल लें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी, the price of a sugar is increased by 32%. A family reduces consumption so that expenditure of sugar is up to 10% only. If the consumption of before price up was 10 kg, then the present consumption. अब देखें, ये आपको बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा, हालांकि ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये जो 32% है ना, ये उसने फजूल डाला हुआ है आपको सिर्फ पजल करने के लिए। कहता है जी, जो फैमिली है, कीमतें बढ़ने से पहले, कीमतें बढ़ने से पहले 10 किलो चीनी वो इस्तेमाल करते थे। कितनी किलो थे, 10 किलो चीनी वो इस्तेमाल करते थे। अब कीमतें बढ़ गई हैं तो उन्होंने इस्तेमाल कम कर दिया। कितना कम कर दिया है, सिर्फ 10% रह गया। कितना रह गया जी, सिर्फ 10% रह गया। एक्सपेंडिचर उनका जो खर्चा है ना चीनी का, सिर्फ 10% रह गया है। आप बताएं वो कितनी चीनी खा रहे हैं, तो जो 10 के जी वो खा रहे थे ना, टोटल 10 के जी खा रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, सिर्फ 10% कर दिया। मीन के 10% ऑफ 10 के जी आपने निकालना है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ गया, 10। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, ये 1 से 1 से कट गया, 1 से 1 से कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। मीन के सिर्फ 1 किलो आप वो खा रहे हैं, सिर्फ वो 1 kg खा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी, अब एल्पन फैक्ट्री डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, यहाँ कंजम्पशन नहीं आ रहा था, यहाँ पे प्रोडक्शन आना था, प्रोडक्शन। ठीक है, ये करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रोडक्शन आना था। ठीक है, राजी बेलपन फैक्ट्री जो है ना, उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को कम करना डिसाइड किया क्या जी, 10% ओवर दैट ऑफ प्रीवियस मंथ। मीन के पिछले महीने से अगले महीने 10% वो कम पेंसिल्स अपनी प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जनवरी में 100 पेंसिल बना रहे हैं, तो फरवरी में क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में कितने बनाएंगे, 71 बनाएंगे, 81 बनाएंगे। मीन के अगले महीने में पिछले महीने से 10% कम बनानी है। ठीक है, 100 का 10% जो होता है 10 तो 90 बनाएंगे। अब 90 का 10% 9 होता है। ठीक है, वो 81 बनाएंगे। अब अगले महीने 81 का 10% कम करके बनाएंगे। ठीक है, अब वो क्या कहता है कहता है जी, इफ़ द प्रोडक्शन इन जनवरी वाज 3000, जनवरी में वो 3000 पेंसिलें बना रहे थे। अब बताएं जी वो मार्च में कितनी बनाएंगे। ठीक है, अब देखें, ये जनवरी में हमारे पास है 3000, जनवरी में कितनी है, 3000। अब उसके बाद आना है फरवरी, उसके बाद आपके पास आना है मार्च। ठीक है, अब कहता है जी हमने हर महीने 10% कम बनानी है, तो पहले हम 30,000 का 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 30,000। ठीक है, ये 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 3000, तो 2 से कट गया आपके पास। ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास 30 को 10 से मल्टीप्लाई करें 300, मीन्स के अब हमने 300 पेंसिल कम बनानी है, तो आपके पास कितने रहेगी, 2700। मीन्स के जो फरवरी में पेंसिल बनाएंगे वो 2700 पेंसिल बनाएंगे। अब ये जो 2700 पेंसिल है ना, अब मजीद इसमें से 10% हमने कम बनानी है मार्च में। अब 2700 का हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास 270 पेंसिलें बनेंगी। ठीक है, अब 2700 में से 270 निकाल दें, अब 2700 में से 270 निकालें तो 2430 पेंसिलें बचेंगी। अब वो मार्च में 2430 पेंसिलें बनाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग वर्थ इज 1,33,100 133,100। कहता जी एक जो बिल्डिंग है ना, उसकी जो आपके पास वर्थ है वो 1,33,100 है,
और जो कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लैंड वर्थ 72,900 रुपये की ज़मीन थी, उसके ऊपर जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, जो आपने इसको बिल्डिंग बनाई है, उसका खर्चा 1,33,100। ठीक है जी। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल द वैल्यू ऑफ बोथ द सेम इफ द लैंड अप्रिशिएट 10% पर एनम एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट 10% पर एनम। कहते हैं जो आपकी बिल्डिंग है ना, वो हर साल उसकी कीमत 10% कम हो रही है, उसकी कीमत 10% कम हो रही है, और जो आपकी ज़मीन है ना, उसकी कीमत हर साल 10% बढ़ रही है। ठीक है। कहता है कितने सालों के बाद दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। दोनों की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, आप परेशान हो गए होंगे। आप देखें इसकी कीमत है 1,33,100, और ये जो लैंड है उसकी कीमत है 72,900। अब देखें इनमें फ़र्क कितने का है, फ़र्क कितने है, 0 0 11 में से 2 निकालें, 9 2 2 में से 2 0, और आपके पास आ गया ये आपके पास 13 13 में से 7 निकाले तो 6, तकरीबन 60,000 रुपये का फ़र्क है। 60,000 रुपये का फ़र्क है दोनों की कीमत में। ठीक है। अब दोनों की कीमत में 60,000 रुपये का फ़र्क है। कहता है ये जो 60,000 रुपये का फ़र्क है कितने सालों में कंप्लीट होगा, कितने सालों में कंप्लीट होगा अगर ये जो ना आपकी ज़मीन की जो कीमत है वो 10% हर साल बढ़ जाए, और जो आपकी जो बिल्डिंग है उसकी हर साल 10% कीमत कम हो जाए। ठीक है। अब देखें जी, हम हमारे पास पहले तो हमने लिख लिया, हमारे पास तकरीबन 60,000 का फ़र्क है, 60,000 का फ़र्क है, ये हमने साइड पर लिख लिया। अब देखें अगर जो हमारी बिल्डिंग है 1,33,100, ये 10% हर साल कम हो जाए, 10% हर साल कम हो जाए, तो इसका मतलब है हमारे पास 1,331 रुपये इसकी कीमत हर साल कम हो जाएगी। इसका आप 10% निकाल के देख लीजिएगा, 10% ऑफ 1,33,100 करेंगे ना, तो आपके पास 10/100 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये आपके पास ये 1,331 रुपये बनेंगे। ठीक है जी। 1,331 रुपये जो है ना, ये आपके पास इसके बन रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब ये जो है ये ऐसे करके देख लेने का समझ आती, 10% ऑफ 1,33,100 से करके देख लें, 10/100 ऑफ का मतलब होता है ज़रब 1,33,100। ठीक है। अब आप क्या करें, ये आप दो सिफर से कट गए, आपके पास आ गया जी 10 को 1331 मल्टीप्लाई करें तो सॉरी ये आपके पास 13,310 बन जाएंगे, 13,310। सॉरी ये आप ये अच्छा होगा हमने करके देख लिया। ठीक है। 13,310 रुपये इसकी जो कीमत हर हर साल कम हो जाएगी। ठीक है। 13,310 रुपये इसकी हर साल कीमत कम हो जाएगी। अब दूसरी बात हम करते हैं कि हमारे पास जो है जो दूसरा है, अब इसकी कीमत 13,310 रुपये कम हो जाएगी। दूसरा हमारे पास 72,900, इसकी कीमत 10% हर साल बढ़नी है, तो ये आपका 7290 रुपये हर साल बढ़ जाएंगे, 7290 रुपये हर साल इसकी बढ़ जाएगी। अब देखिए अब हमारे पास फ़र्क था 60,000 रुपये का, हर साल कितना फ़र्क कम हो रहा है, 13,310, ये हर साल कम हो रहा है, तो और 72,990 रुपये ये बढ़ रहा है, तो मीन के दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 7290 को हम ऐड कर लें, 0 आपके पास ये आ गया, 6 आ गया, ये और 13 और 7 20 आपके पास आ गया, 20 तकरीबन 20,000 रुपये हर साल इसका जो है फ़र्क कम हो रहा है। हर साल फ़र्क जो है ना 20,000 रुपये का कम हो रहा है। तो टोटल हमारे पास फ़र्क कितना था, 60,000 रुपये का था, तो 20,000 हर साल फ़र्क ख़त्म हो रहा है, तो 3 सालों के बाद इनकी दोनों की वैल्यू एक जैसी हो जाएगी। 3 सालों के बाद दोनों की वैल्यू जो है एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई है। आप दोबारा समझ लें, बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग की 10% कीमत हर साल कम हो रही है, और ये जो आपकी लैंड है ना, इसकी कीमत 10% हर साल बढ़ रही है। ठीक है। इसमें आपके पास 7290 रुपये हर साल बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 13,310 रुपये कम हो रहे हैं, दोनों को ऐड करें तो तकरीबन 20,000 रुपये हर साल इन दोनों की कीमत में फ़र्क जो है ना ख़त्म हो रहा है। 60,000 रुपये का फ़र्क है, 3 साल में फ़र्क ये कवर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास है जी, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाई 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अगर एक स्क्वायर हमारे पास, ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसकी लंबाई भी 10 थी और चौड़ाई भी 10 थी। स्क्वायर का आपको पता है एक जैसी होती है। ठीक है। स्क्वायर में आपकी लेंथ एंड ब्रेथ एक जैसी होती है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल विल बी एक्सीड बाय परसेंटेज। क्या जी, कहता है जी आपके पास एक स्क्वायर था, उसकी जो लेंथ है ना वो हमने 40% इंक्रीज कर दिया, और उसकी ब्रीथ 30% इंक्रीज कर दिया। मीन की लेंथ ज़्यादा हमने इंक्रीज किया, और इसकी जो ब्रीथ है वो हमने कम की है। इसका मतलब है अब ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगी। मीन की ये जो मेरा 10 है ना, इसको मैंने कर दिया है 40% इंक्रीज कर दिया, और ये जो ऊपर वाला 10 था इसको मैंने 30% इंक्रीज कर दिया। अब ये मेरे इस शक्ल में चली जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इस 10 को आप 40% इंक्रीज करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 14। अगर इस 10 को मैं 30% इंक्रीज करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 13। ठीक है, 10 का 40% 4 होता है, और 10 का 30% 3 होता है, ये आप निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है। अब कहता है जी बताएं जी, द एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल विल बी एक्सीड बाय परसेंटेज। कहता है बताएं जी ये जो इसका एरिया है ना, ये जो इसका एरिया है
आपके पिछले जो आपका ये जो है जो आपका जो स्क्वायर था इसके एरिया से कितने परसेंट ज़्यादा होगा। अब एरिया आपको पता होता है लंबाई ज़रब चढ़ाई, ये लंबाई ज़रब चढ़ाई अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 100 स्क्वायर यूनिट, 100 स्क्वायर यूनिट बनता है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 14 को 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बनता है 182 स्क्वायर यूनिट। अब कितना ज़्यादा कितना हुआ है जी, इनमें से 82 का फ़र्क आया, इतने में 82 का आया है। अब मेरे पास पहले कितना था 100 था, अब मेरे पास कितना बढ़ गया 82, इसमें इजाफा हुआ है। इसका आप परसेंटेज निकाल लें, 82 को 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करें तो 82% बन जाएगा। मीन्स कि आपने जो स्क्वायर जो एरिया में फ़र्क पड़ेगा वो 82% का बढ़ जाएगा। एरिया में जो आपके पास फ़र्क पड़ेगा वो 82% का पड़ जाएगा। उसके बाद आपके पास है जी द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना वो हमने 60% इंक्रीज कर दिया एंड विड्थ हैव टू डिक्रीज टू मेंटेन द एरिया। क्या जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है जी, ये मेरे पास है 50 और ये मेरे पास है 20, ठीक है। और इसको मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बन रहा है जी 5 2 बार 10 1000 तकरीबन 1000 स्क्वायर यूनिट मेरे पास जो है ना इसका एरिया बन रहा है इस रेक्टेंगल का। कहता है जो इसकी जो लेंथ है ना, जो इसकी लेंथ है उसको मैं 60% इंक्रीज कर देता हूँ 60% इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे 50 का 60% आपको पता 30 बनता है, ठीक है। ये 50 से हमने कर दिया, इसको 80 कर दिया, इसको हमने 80 कर दिया। कहता है अगर इसको 80 कर दें, इसको कितना कम करें कि आंसर आपका वही रहे, आंसर आपका वही रहे 1000 ही रहे, आपका आंसर वही 1000 ही रहे, उससे बढ़े ना, ठीक है। अगर उससे बढ़े ना। अब देखिए अगर तो मैं ये 20 है ना, 20 को मैं कम करके 10 कर देता हूँ तो मैं 80 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास ये 800 बन जाएगा। 1000 तो नहीं रहा, इसका मतलब ज़्यादा कम हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, मैं इसको 12 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। अगर मैं इसको 12 कर दूँ तो 80 को 12 से मल्टीप्लाई करें जरा, 12 0 0 12 8 बार आपके पास क्या आ गया, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जहाँ पे आपका ये 1000 बन जाएगा ना, वहीं पे आप इसको रोक दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गई है, क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें 960 बन जाएगा तकरीबन आपके पास जो ना ये 11 कुछ परसेंट पे आकर ना ये आपका रुक जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इतना मुश्किल काम नहीं था। अब ये जो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं ना, ये जब आप पेपर में जाएंगे तो आप वहाँ से इनके ऑप्शन में से देख के भी जो मिलता जुलता ऑप्शन होता है वो आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्या आपके पास है, कहता है जी 45 मल्टीप्लाई बाई, ये सवालिया निशान लगा हुआ, इसका मतलब होता है आप ये मालूम करें, बराबर है जी 25% ऑफ 900। पहले क्या करें 45 मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या आ गया जी, ये मालूम करना है, बराबर आ गया 25% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब 900 का मतलब होता है 900, ठीक है। ये 2 से साथ कट गए, ठीक है। आपके पास क्या बन गया जी 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ये इधर आ गया 45 ज़रब, ये आपने फाइंड करना है। 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो 225 बन गया आपके पास, ठीक है। अब ये 45 इधर आ गया माइनस हो, अब डिवाइड हो जाएगा, ये जो सवालिया निशान है ये आ गया 225/45, इसका आप आंसर देख लीजिएगा। जो भी आंसर आपको वहाँ से नज़र आ रहा है उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है उसने ऐसे ही छोड़ा हो, उसको बटे में छोड़ा हो सकता है उसने इसको जो है ना काट के इसका आंसर निकाला हो शार्ट करके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी 218% ऑफ 1674 इज इक्वल टू, ये फाइंड करें ज़रब 1800, ठीक है। कहता है जी ये 218% का मतलब होता है बटा 100, ज़रब आपके पास आ गया 1674, ये बराबर हो गया सवालिया निशान, ज़रब आपके पास आ गया 1800। इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। ये जो आपके पास 1800 है ना, 1800 को इधर ले आइए, ये डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 218 ज़रब 1674 बटा आपके पास आएगा 100 ज़रब 1800, तो ये आपका सवालिया निशान आ गया। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, ये आपके पास है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये 1393.869 डिवाइडेड बाई 1, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, सिर्फ 15% जो है ना ये अपने 15/100 इसको करना है, तो इसको आप करना 0.15 आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। तो ये आपके पास आगे लिखा हुआ है आपका मतलब है ज़रब आपका 201 करना है, ठीक है। ये भी इशारिया की रकम है, ये भी इशारिया की रकम है, ये 15% का भी आप 0.15 कर लें, ठीक है। ज़रब 201, तो ये बिल्कुल डेसिमल फ्रैक्शन वाली आपकी ज़रब तकसीम जमा आ गई है, वो बिल्कुल सिंपल आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था। नेक्स्ट आपके पास है 63% ऑफ 25 और 7, ये सिंपल है। 63% का मतलब है बटा 100, आपका मतलब ज़रब और 25/7, इसको आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल। ये ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 25 एक बार 25 25 4 बार 100, ऐसे आप इसको काट के भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपको 63, नीचे आएगा 7 4 बार 28, यहीं पर इसने आपको छोड़ा होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है जी इफ़ 30% ऑफ नंबर इज 12.6 देन नंबर इज, ये सिंपल है जी 30% ऑफ
नंबर इसका मतलब होता है बराबर 12.6। इसको आप सॉल्व कर लें। 30% का मतलब होता है बटा 100, का मतलब ज़रब एन का एन रहेगा, बराबर आ गया 12.6। एन इधर रहने दे, बाकी सारा उधर ले जाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है जी। 5% और 25% 16, जी सिंपल है। 5% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब आ गया 25% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब आ रहा 1600, ये 16 आ गया। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 5 एक बार 5, 5 20 बार 100। ठीक है जी, उसके बाद आप 30 एक बार 20, 20 8 बार 160, तो आगे आपके पास आ गया जी 80 आ गया। ठीक है, 4 एक बार 4, और आपके पास क्या आ जी 4, आपके पास आ गया 4 2 बार 8 से 20, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप इस तरह काट के भी कर सकते हैं, बल्कि या इसको वैसे भी अगर आप करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको परसेंटेज की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।